हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है छठ पूजा पे। तो सुबह सुबह मैं पापा मम्मी हम सब निकल चुके थे गांव की तरफ के लिए, क्योंकि यार देखो छठ पूजा है तो गांव में छठ पूजा ना मनाए ऐसा हो नहीं सकता है। रहते तो हम प्रयागराज में हैं, लेकिन जो गांव में मज़ा है ना छठ पूजा मनाने का, उसकी बात ही कुछ और है। तो सुबह सुबह हम आ चुके थे और ये हमने एक ढाबा देखा तो हमने सोचा चलो यार यहाँ से हम नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो थी वो कल से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी, बट कल में पानी ही नहीं था। ठीक है, तो ये रहा कुछ सुबह हाईवे का व्यू। ठीक है, और मैं वीडियो शूट ही करी थी, देन आई सॉ समथिंग वेरी क्यूट यार। फिर ये देख के तो एकदम मज़ा ही आ गया था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा मिल गया देखने को। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वी आर नॉट अ रेस्टोरेंट पर्सन। ठीक है, तो हम जब भी गांव जाते हैं तो घर से खाना ही बना के लाते हैं। तो बस पनीर की पकौड़ी थी, आलू की भुजिया थी, हमेशा की तरह मैंने उसे रोल किया और वी ऑल आर हैविंग इट। तो यहाँ पे देख रहे हो मज़ा ही कुछ और है सुबह सुबह रोड के बगल में खाने का। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम चलते हैं फिर अब गांव की तरफ। मैं पापा मम्मी छठ का गाना लगाया और बस व्यू एंजॉय करते करते हम पहुँच रहे हैं गांव पे। तो जैसा कि मैंने बताया छठ है, तो छठ के लिए जो छठ पूजा में जो फल वगैरह लगते हैं वो हमें लेने थे। तो एक एक करके हमने सारे फल लिए, कद्दू और ये अपना जितने भी फ्रूट्स वगैरह लेने होते हैं वो सारे लिए। उसके बाद ये सब लेने के बाद हम चलते हैं गांव की तरफ। तो फाइनली ये हमारा घर अभी आ चुका है, ये हमारे गांव का घर है। ठीक है, जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता है, और जिन्होंने नहीं देखा है, न्यू हो, तो प्लीज़ जाके पहले की वीडियोस देख लेना, थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे। तो घर पे आते ही सबसे पहले जो काम किया हम लोगों ने, जितना भी फ्रूट्स वगैरह था सबको धुल के फैला दिया और फिर इसे सूप में डाल दिया। और यहाँ पे आप दो सूप देख रहे होगे। होता ये है ना कि घर में जिसने फास्ट किया रहता है छठ पूजा के लिए, उसी के नाम पे सूप बनता है। तो यहाँ पे मम्मी और बड़ी मम्मी का सूप बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि मम्मी और बड़ी मम्मी ही फास्ट है और दादी ने इस बार फास्टिंग नहीं की है। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रसाद बनाने की तरफ। तो यहाँ पे सबसे छठ पूजा का जो सबसे मेन प्रसाद होता है ना वो बन रहा है। तो यहाँ पे हमने ठेकुआ बनाना है। तो बाकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आटा वाटा गुन गया है ठेकुआ के लिए। अब बस यहाँ पे बड़ी मम्मी और चाची दादी मिलके ठेकुआ बनाएंगे। देखो प्रसाद वगैरह तो बनाया जाता है मिट्टी के चूल्हे पे, ठीक है, क्योंकि शुद्ध होता है वो। लेकिन इस बार हम चूल्हे पे ना बना के गैस पे बना रहे थे, और गैस भी नया ही था। तो चाची ने ये कहा कि कोई बात नहीं, रस्म करने से मतलब है ना, तो रस्म कर दो। जो लकड़ी है ना उसको गैस के ऊपर जला दो तो वो रस्म हो जाएगा। उसके बाद गैस पे ही अपना प्रसाद वगैरह बना लेना। और गैस हमारा नया है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। तो बड़ी मम्मी वहीं यहाँ पे गैस जला के और लकड़ी वकड़ी जला के वो रस्म पूरा कर रही थी। उससे पहले बड़ी मम्मी ने गैस को टीका वीका सब लगा वगा के कर दिया था। तो रस्म करने के बाद बड़ी मम्मी ने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और अब बनेगा प्रसाद। तो प्रसाद के लिए शुद्ध देसी घी डाला गया है। देसी घी इसलिए क्योंकि प्रसाद बनना है और घी से ज़्यादा शुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए घर का बना घी डाला गया है इसमें। उसके बाद अब ये ठेकुआ बन रहा है। तो ये जो ठेकुआ है ना, होता ये है कि मम्मी लोगों का फास्ट रहता है पूरे 2 दिन का, और अभी भी बड़ी मम्मी और मम्मी सब फास्ट में ये खाना बनाती हैं। और जब दूसरे दिन जब सुबह के घाट को अर्घ दे के जब वो लोग वापस आते हैं ना, तो यही ठेकुआ और यही पूड़ी खा के अपना जो फास्ट वगैरह है वो तोड़ते हैं। तो इसलिए और भी ज़्यादा ठेकुआ पूड़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और इवन सब कोई खाता है ये ठेकुआ पूड़ी प्रसाद के नाम पे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे प्रसाद बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और इतना सारा ठेकुआ बना है, जितने भी घर के लोग हैं ना उन सब के लिए बना है, क्योंकि छठ घाट से आने के बाद फिर सब ये प्रसाद खाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं
अपने खजूर पे। तो यहाँ पे खजूर बन रहा है और होता ये है ना, मुझे तो ऐसा लगता है यार कि पूरे साल में ना बस एक बार ठेकुआ और खजूर बनता है, वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद ये चना और चावल ये बनाया जाता है और छठी मैया को चढ़ाया जाता है सुबह शाम दोनों। ठीक है, सारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे मम्मी, बड़ी मम्मी, भैया सबको ही रेडी हो चुका है। अब शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ से जो है ना भैया दौरा उठा के लेके जाने वाले हैं छठ घाट। ऐसे तो हमेशा मेरा भाई रहता है और भी कज़िन्स वगैरह सब रहते हैं, बट इस बार भैया अकेले हैं। तो ये इतना बड़ा जो दौरा है भैया को अपने सर पे उठा के अकेले ले जाना है। तो यहाँ से अभी भैया लेके जा रहे हैं और यहाँ पे अभी भैया ने दौरा उठाया और यहाँ से जो हमारा छठ घाट है वो 2 किलोमीटर दूर है। तो पैदल चल के जाना होता है दौरा उठा के। तो भैया तो उठा के लेके चल दिए। उसके बाद घर में जितनी भी लेडीज़ थी, जैसे बड़ी मम्मी, मम्मी, ये सारे लोग, अब हम जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है तो घाट पे और वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो घाट का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे घाट पे हम सब आ चुके हैं, शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे जब तक ढलते हुए सूरज को अर्घ दे के उनकी पूजा नहीं करेंगे तब तक हमें यहीं रहना है। और बड़ी मम्मी, मम्मी यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे जी जो आप छठ घाट देख रहे हो, अभी यहाँ पे छठी मैया की पहले पूजा करेंगी, उसके बाद सूरज को अर्घ देंगी। ढलते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद उसके बाद ही वापस जाना है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे 2 दिन निर्जला व्रत रहता है, तो दोनों मम्मियों का फास्ट है और आगे की वीडियोस आप खुद देख लें। क्या
तो यहाँ ढलते सूरज को मम्मी और बड़ी मम्मी ने अर्घ दे दिया है। उसके बाद ये जो चावल और चने का प्रसाद बनाया था ना, मम्मी ने बोला ये चढ़ा दो और छठी मैया से जो मांगना है वो मांग लो। और हमेशा की तरह मेरे पास कुछ नहीं था मांगने के लिए क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ, सारी चीज़ें तो है ही है। उसके बाद जो है शाम की पूजा यहाँ पे अभी ख़त्म हो रही है, ठीक है। छठ मैया के पास पूजा करने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अब हम जाएंगे वापस से घर पे, और वहाँ पे कोसी वोसी जो भरा जाता है वो सारी पूजा और बाकी की रस्में करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो छठ घाट पे शाम की पूजा यहाँ पे अभी ख़त्म होती है, और यहाँ से अभी सब हम जा रहे हैं घर पे। और घर पे जाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है ना, वो कोसी भरना होता है। तो मम्मी आते ही कोसी भरने की तैयारी शुरू कर देती है। कोसी के अंदर 12 या फिर 24 दिए रखे जाते हैं, तो इस बार हम 24 दिए रख रहे हैं, ठीक है। और इस 24 दिए के अंदर ना फ्रूट्स वगैरह और जो चावल और चने का जो बनाया गया था प्रसाद वो डाला जाता है, केला और फिर ये सीताफल वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें डाली जाती है। फिर पूड़ी डाला जाता है इसके ऊपर। और ये ऐसे माना जाता है कि व्रत करने पे कोई अगर ऐसी विश है जो पूरी हो जाती है तो उसके बिहाफ पे ये कोसी भरा जाता है खुशी के तौर पे। और जो व्रत है वो अगर कोसी भरते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है, उनकी फैमिली में। ये सारी चीज़ें, ये मान्यता है जो की जाती है। अभी यहाँ पे पापा जो है वो जो हमारा ये जो शुगर केन है उसको बांध रहे हैं, और फिर दादी इसको अभी चुंदरी चढ़ाएंगी, मतलब इसको चुंदरी से बांधेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद इसको कोसी को ढकने के लिए फैला दिया जाता है। अब इसके अंदर जो है प्रसाद वाले दिया वगैरह सब इसके अंदर रखे जाएंगे और उसके ऊपर दिया जलाया जाएगा। और यहाँ पे सारे लोग बैठ के यहाँ पे गीत वीत गाते हैं, पूजा वूजा करते हैं। तो बस इसी की तैयारी चल रही है। दिया में पूड़ी वगैरह सब रख दिया गया है। ऊपर से इसको ऐसे लाल कपड़े से ढका जाता है और उसके ऊपर दिया जलाया जाएगा। और आगे की विधि कैसी होती है, क्या होता है, आप खुद ही देखना। तो यहाँ पे कोसी भर चुकी है और यहाँ पे सबने गीत गाया, सबके नाम पे रख रख के जो गीत होता है वो सबने गाया था। उसके बाद जो है आज की पूजा यहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद कल सुबह छठ घाट जाना है, जो कि 3 बजे जाया जाता है। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखा। और प्लीज़ कल वाला छठ का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। टिल देन बाय बाय।